हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह 9 to 5 जॉब में हैं तो हर महीने सैलरी आते ही एक टेंशन शुरू हो जाती है, राइट? कहाँ इन्वेस्ट करें? आज हम आपके लिए एक बिल्कुल स्ट्रेस फ्री मास्टर ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं, म्यूचुअल फंड्स चुनने का एक सॉलिड तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी हार्ड अर्न्ड मनी के लिए आपने जो फंड चुना है, क्या वो वाकई सही है या फिर बस ऑफिस के दोस्तों की देखा देखी या प्योर गेसवर्क पर चल रहा है सब? आज ना इस उलझन को पूरी तरह से सुलझाते हैं। आज का हमारा ये ब्लूप्रिंट 4 आसान स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहले हम फाउंडेशन सेट करेंगे, फिर फंड्स को फिल्टर करना सीखेंगे, उसके बाद उन हिडन कॉस्ट का पर्दाफाश करेंगे जो आपको दिखते नहीं, और आखिर में टैक्स रियलिटी को समझेंगे। लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से, सेट द फाउंडेशन। देखिए, एक परफेक्ट फंड का चुनाव ना मार्केट ट्रेंड से नहीं बल्कि खुद आपसे, यानी इन्वेस्टर के अपने पर्सनल गोल्स से शुरू होता है। ये फाउंडेशन बेसिकली 3 आसान स्टेप्स पर टिकी है। स्टेप 1, आपका गोल क्या है? क्या ये एक चिल्ड रिटायरमेंट है या बच्चों की हायर एजुकेशन? स्टेप 2, टाइम होराइजन, आपका पैसा कितने सालों तक इन्वेस्टेड रह सकता है? और स्टेप 3, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से सही एसेट क्लास को मैच करना। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल प्रोसेस है ये। अब इन एसेट क्लासेस के बीच का बेसिक डिफरेंस समझना लिटरली गेम चेंजर है। एक तरफ है इक्विटी फंड्स, ये हाई रिस्क लेते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉलिड वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। और दूसरी तरफ है डेट फंड्स, ये उनके लिए हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, थोड़े कम रिस्क के साथ। एक बहुत फेमस लाइन है कि रिस्क तब आता है जब आपको ये नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हैं। किसी भी फंड में पैसा डालने से पहले अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी को पहचानना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि हर फंड मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करता है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, फिल्टर द फंड्स। अब समझते हैं कि एक फंड की ट्रू परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे किया जाए। दरअसल लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भागना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी फंड की असली स्ट्रेंथ देखनी है ना, तो उसका कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। इससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि उस फंड ने मार्केट के क्रैशेस और बूम्स के दौरान कैसा परफॉर्म किया है। तो जब आप फंड स्क्रीन कर रहे हो तो ये छोटी सी चेकलिस्ट ध्यान में रखिए। सिर्फ कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखना इनफ नहीं है। क्या फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है? क्या वहां की फंड मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है? ये छोटी छोटी बातें ही एक ऑर्डिनरी और एक एक्सीलेंट फंड के बीच का डिफरेंस तय करती हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। बेसिकली हर फंड हाउस का इन्वेस्ट करने का एक अपना स्टाइल या फिलॉसफी होती है, और ये अप्रोच आपकी अपनी थिंकिंग से अलाइन होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब भी मार्केट गिरेगा, पैनिक में आकर गलत डिसीजंस लेने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे आई ओपनिंग सेक्शन पर, द हिडन मैकेनिक्स। वो कॉस्ट्स और लोड्स जो चुपके से आपके रिटर्न्स को कम कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। ये वो एनुअल कमीशन या फीस है जो फंड हाउस आपके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने के लिए चार्ज करता है। सुनने में शायद 1 या 2% बहुत छोटा लगे, राइट? लेकिन यकीन मानिए, लॉन्ग टर्म होराइजन में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के चलते ये छोटा सा फ्रैक्शन आपके ओवरऑल रिटर्न्स को दीमक की तरह खा सकता है। फिर आता है एग्जिट लोड। इसे आप एक तरह की पेनल्टी फीस समझ लीजिए। अगर आप अपने लॉक इन पीरियड से पहले अपना पैसा या उसका कुछ हिस्सा निकालते हैं तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये चार्ज काट लेती है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि लोग मार्केट वॉलेटिलिटी देखकर घबराहट में अपना पैसा ना निकालें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके फंड पर 2% का एग्जिट लोड है। अब जस्ट इन केस आपको एक नई कार लेने का मन किया और आपने टाइम से पहले पैसे निकाल लिए, तो आपकी टोटल निकाली गई रकम में से सीधा सीधा 2% पेनल्टी में चला जाएगा। एक बड़े कॉर्पस पर दिस इज अ मैसिव लॉस फॉर श्योर। और हाँ, SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखिए, SIP की हर इंस्टॉलमेंट ना एक बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। मतलब हर एक इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट का अपना अलग लॉक इन क्लॉक चलता है एग्जिट लोड के लिए। तो SIP से जब भी रिडेम्पशन प्लान करें, बहुत ध्यान से करें। अब आते हैं एक और गेम चेंजर पर, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स। इसको ऐसे समझिए, डायरेक्ट प्लान फैक्ट्री से सीधा डायरेक्ट खरीदने जैसा है, बीच में कोई एजेंट नहीं तो जीरो कमीशन। वहीं रेगुलर प्लान एक रिटेल शॉप से लेने जैसा है, जहां आप ब्रोकर को हर साल 1 से 12.5% तक का भारी कमीशन पे कर रहे होते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? डायरेक्ट प्लान्स ऑटोमेटिकली आपको थोड़े बेटर रिटर्न्स देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से एजेंट का कमीशन कट ही नहीं रहा
और वो बचा हुआ पैसा कंटिन्यूसली कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़ा रिटर्न तैयार करता है। फाइनली हम आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर, टैक्स रियलिटी। आपने जो कमाया है उसमें से कितना आपके पास रहेगा और कितना टैक्स में जाएगा। तो टैक्स रूल्स ना एसेट क्लास के अकॉर्डिंग बिल्कुल बदल जाते हैं। इक्विटी फंड्स में अगर आप 12 महीने से पहले पैसे निकालते हैं तो वो शॉर्ट टर्म गेन होता है जिस पे 20% टैक्स लगता है। 12 महीने के बाद वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। पर डेट फंड्स के लिए ये सेम कट ऑफ 36 महीने का होता है। अब इक्विटी फंड्स के लॉन्ग टर्म गेन्स में एक स्पेसिफिक फिगर याद रखने वाली है, 12.5%। रूल ये कहता है कि अगर एक साल में आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ₹1.25 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर आपको 12.5% टैक्स पे करना होगा। ये अपडेट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। लेकिन डेट फंड्स की टैक्स रियलिटी थोड़ी अलग है। अप्रैल 2023 के बाद आप जो भी डेट फंड्स खरीदते हैं उन पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बेनिफिट नहीं मिलता। उसमें होने वाला सारा प्रॉफिट सीधे आपकी अपनी इनकम टैक्स स्लैब में ऐड हो जाता है और उसी के मुताबिक टैक्स लगता है। काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है ये। तो अब जब आपके पास ये पूरा मास्टर ब्लूप्रिंट है, एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछिए, क्या आपका करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वाकई आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है या सिर्फ आपके ब्रोकर की वेल्थ बढ़ा रहा है? सोचिएगा ज़रूर। अपना वक्त लीजिए, इस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके अपने इन्वेस्टमेंट्स का ऑडिट कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।